संकल्प हो गया। भगवान ने कहा राजा बलि कहाँ से नापूं? राजा बलि कहने लगा प्रभु 3 पग भूमि में तो आपका आसन भी लगने वाला नहीं है, क्यों आप बड़े छोटे हो, आप कहो तो मैं अपने पैर से नाप दूं। भगवान हंसने लगे। राजा बलि दान कौन दे रहा है? प्रभु मैं, और दान ले कौन रहा है? आप। इसलिए दान जो लेने वाला होता है ना, वो दान अपनी इच्छा से लेता है, और दान देने वाले को यदि खुशी है तो हाथ बढ़ा के दान को देता है। ये दान की महिमा होनी चाहिए। दान लेने वाला अपनी इच्छा से दान लेगा, और दान को देने वाला खुशी से हाथ बढ़ा करके दान देने वाला होना चाहिए। ध्यान रखना, आप भी इस कथा में खुशी से सुंदर भाव से प्रसन्न हो जाइए। आज हमारा सौभाग्य है जो हमारे यहाँ नारायण चल करके आए हैं, इसीलिए हाथ को बढ़ा करके दान दो और अपने जीवन को सुधार लो। जैसे राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंचे। राजा बलि बताओ नापू क्या? जहां से इच्छा हो प्रभु वहां से नाप लो। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। क्षण मात्र में देखते ही देखते भगवान का विराट स्वरूप धारण हो गया। राजा बलि भगवान को देखता रह गया। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि क्या प्रारंभ करूं? जहां से आपकी आज्ञा हो प्रभु। पहला पग भगवान ने उठाया। अतल पितल सुतल तलातल रसातल महाताल पाताल तक तो भगवान ने पहले पग में ही नाप लिया। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ना, इसके नीचे 6 तरल और हैं, ऐसी ही 6 तरल हैं। ये क्या है जिस पर हम हैं? ये अतल है, इसके नीचे पीतल, फिर इसके नीचे सुतल, फिर तलातल, फिर रसातल, फिर महाताल, फिर उसके बाद में अंत आएगा जिस लोक के राजा है राजा बलि, पाताल। फिर पाताल आएगा। पाताल लोक तक भगवान ने पहले पग में नाप लिया। दूसरा पग उठाया। जल लोक, मय लोक, चप लोक, तप लोक, आकाश लोक, वायु लोक, देव लोक तक को भगवान ने दूसरे पग में ही नाप लिया। तीनों लोकों को नाप लिया 2 ही पग में। भगवान कहने लगे राजा बलि अरे तू तो कहता था 2 पग में मेरा आसन नहीं लगेगा, बता 3 पग भूमि के लिए तेरे पास जगह पर्याप्त कहाँ है? बता तीसरा पैर कहाँ धरूं? राजा बलि विचार करने लगा। मैंने तो 3 पग भूमि का संकल्प किया है, 3 पग भूमि भगवान की कैसे पूरी करूं? भगवान से कहने लगा है प्रभु ये बताइए दान बड़ा होता है या दान करने वाला? भगवान ने कहा राजा बलि दान बड़ा नहीं होता, दान करने वाला व्यक्ति बड़ा महान होता है, बड़ा होता है। तो एक काम करिए प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए और मुझे भी अपने चरणों का ही दास बना लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा, तूने राजा बलि को अपना बना लिया। राजा बलि ने क्या किया था? भगवान को दान दिया। दिया या नहीं दिया? ना खुशी से दिया, दुखी में दिया? खुशी से दिया। खुशी से देने के बाद, दान देने के बाद क्या फल मिलता है इसका सुनो। भगवान अभी तक दान लेने के लिए आए थे। भगवान बोल पड़े हे राजा बलि अरे मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, तुझे छलने के लिए आया था। अरे तूने तो मुझे ही छल लिया रे। तू मांग, अब तू क्या मांगना चाहता है? नारायण तुझे देने के लिए आया है, मांग। अब तक भगवान लेने के लिए आए थे और दान लिए क्षण मात्र भी नहीं हुए कि भगवान ने कहा अब तू मांग, क्या मांगना चाहता है? राजा बलि ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मैं पाताल लोक का राजा हूँ और मेरे महल के 4 दरवाजे हैं। ये बताओ जब भगवान ने पाताल तक सब नाप ही लिया तो पाताल का राजमहल राजा बलि का बचा क्या? बचा या नहीं? नहीं बचाना, वो भी भगवान का ही हो गया। लेकिन राजा बलि ने एक ही शब्द में सब कुछ मांग लिया कि हे प्रभु पाताल लोक का मैं राजा हूँ और आपकी कृपा से मेरे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कृपा करनी है तो एक कृपा करो, क्या? मैं जिस भी द्वारे से निकलूं, जिस भी दरवाजे से मैं निकलूं, मुझे आपका ही दर्शन होना चाहिए। तो फल कौन कौन से मिले? राजा बलि को अपना राजपाठ मिल गया, पाताल पूरा मिल गया वापस, और उल्टा क्या हो गया?
भगवान उनके यहाँ चौकीदार बन करके 4 दरवाजों पर खड़े होकर के पहरा देने लगे। ये भगवान की दयालुता है प्यारे। अरे एक बार भगवान के लिए अपने आप को समर्पण करके तो देखो, फिर भगवान आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आप लेते लेते थक जाओगे और भगवान देते देते थकने वाला नहीं है। हाँ, अरे मुझे तूने मालिक और बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किस किस को भगवान ने दिया? बार हाथ उठाओ। सबको दिया है ना? इनके सबके नाम लिख लेना। 51,000 की पर्ची कटवाना। कैसे नीचे कर लिया? हम नहीं दिया क्या? दिया है ना, फिर क्यों नीचे किए? अरे हाथ डर के मारे नीचे मत करो। ये कहो कि हे गुरुजी, जो ठाकुर जी ने हमें दिया है हम उसी में से ठाकुर जी को कुछ ना कुछ देंगे। हाँ, ये खुशी से झूम करके कहो और कहो, अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त मदद भी करती है, मुसीबत में हर वक्त मदद भी करती है। हाँ, एक बार वो हाथ उठाओ जिसकी ठाकुर जी ने मुसीबत में मदद करी है और ताली बजाओ। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त मदद भी करती है, मुसीबत में हर वक्त मदद भी करती है। तेरा ही दिया, किसका दिया? ठाकुर जी का दिया हुआ, ध्यान रखना। दादे, तेरा ही दिया मैंने, अरे खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। अरे मुझे तूने मालिक अरे बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जिसको ठाकुर
जी ने दिया है ना, वो ठाकुर जी के लिए कथा में दान अवश्य लेकर के आया करो प्यारे। दान दो, जितना हो सके दान की महिमा को बढ़ाओ भैया। समय नहीं है, 4 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन और बचे हैं। हाँ, आपको पता भी दान कुछ नहीं आया, इसलिए दान के लिए हाथ बढ़ाओ। देखिए, जितना आप सोच रहे हैं ना धर्म के कार्य में, अगर ये कार्य गलत हो रहा होता ना तो आप इतना नहीं सोचते। सोचते क्या बताओ? नहीं सोचते। अगर साले साहब का विवाह